सॉल्वेबल। एक मिनट, इनका पैटर्न में देखूं क्या क्या दे रहे हैं ये, फिर हम अपने मटेरियल से स्टार्ट यस मैम। करेंगे। अच्छा, थ्योरम्स वगैरह करवा रहे हैं क्या ये? प्रूफ थ्योरम्स के? मैम पता नहीं, मैं ना एक्चुअली लाइव क्लासेस लगवाती नहीं क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता है। बीच बीच में से उठा के करवाते हैं। हाँ। तो एक दिन मैंने रिकॉर्डिंग क्लास देखी थी इनकी, तो उसमें मैंने देखा था कि ऐसे ही पढ़ा रहे थे मतलब। अब तो हमारी लाइव क्लासेस भी कंप्लीट होगी, 29 सितंबर को खत्म होगी, तो अभी इनका सिलेबस भी अभी 6 यूनिट्स ही हुए थे। तो अब पता नहीं, बोल रहे हैं दोबारा से क्लासेस लेंगे या क्या करेंगे। पर बीच बीच में से उठा के अच्छा, पढ़ा रहे थे। मुझे ना सिर्फ उनका एक पैटर्न ये चेक करना है कि वो क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं या फिर वो थ्योरम्स को करवा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ना हम उस मैम पैटर्न को फॉलो करते हुए, हाँ। वो क्वेश्चंस करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक थ्योरम है, तो तो मुझे फिर कोई थ्योरम्स के दिखते नहीं। प्रूफ नहीं है, मैं समझ गई समझ गई। क्वेश्चंस करवा रहे हैं इसका मतलब वो क्वेश्चन बेस्ड, मतलब जो सॉल्व करने के लिए आएगा, थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए नहीं आएगी। इट्स ओके, बस मुझे यही जानना था। यस मैम। अच्छा, उस दिन हम सब नॉर्मल सीरीज एंड फैक्टर ग्रुप्स तो हम कर चुके थे, रिमेम्बर? यस मैम। हाँ। यस तो मैम। अब हम इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसमें टॉपिक हम कर चुके थे सब नॉर्मल सीरीज एंड फैक्टर ग्रुप्स। यस मैम। एक बार मैं फिर से तुम्हें रिमाइंड करा दूंगी सब नॉर्मल सीरीज और फैक्टर ग्रुप्स को, ठीक है? क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन यस मैम। करेंगे। अब 2 3 दिन हो चुके हैं, तो फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सब नॉर्मल सीरीज, ये सारे लेक्चर्स को ना वेबसाइट पे मैं अपलोड कर दूंगी सून, ठीक है? तो फिर तुम उस यस पे मैम। जाके, क्योंकि मान लो रिकॉर्डिंग में सेंड भी करूँ तो वो इतना इजी नहीं है, बहुत सारा स्पेस चाहिए उसके लिए ना। अगर तुम भी चेक करोगे, मुझे भी सेंड करने के लिए काफी सारा स्पेस चाहिए। ईमेल में भी तो लिमिटेड यस होता है मैम। ना। तो इसलिए फिर यस बेटर मैम। है कि, इसीलिए मैंने ये चूज किया था कि मैं स्टूडेंट्स को उस पर डाल दूंगी, तो आराम से तुम जब चाहे जब देख लो। यस मैम। सीरीज एंड फैक्टर ग्रुप, ये हम फैक्टर ग्रुप्स को इसके साथ क्यों ले रहे हैं अभी मैं समझा दूंगी, ठीक है? कर तो हम सब नॉर्मल यस सीरीज मैम। को रहे हैं, फैक्टर ग्रुप हम पहले भी कर चुके हैं, बट इसका यहाँ पे यूज है। कैसे यूज है अभी क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो पहले हम सब नॉर्मल सीरीज को समझ लेते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप, देन a decreasing series g इज इक्वल टू G0, यानी कि पहली टर्म ये, फिर इसका सबसेट G1, फिर इसका सबसेट G2, फिर इसका सबसेट G3, अप टू सबसेट लास्ट वाला क्या है, Gn। और Gn में सिर्फ क्या बचे, सिर्फ आइडेंटिटी बचे। ओके यानी मैम। कि पहला वाला ले रहे हैं हम, वो ग्रुप इटसेल्फ के बराबर है। फिर उससे कम होते जाएंगे इसमें एलिमेंट ना, इससे कम होते जाएंगे। और कम होते होते कितना बचेगा, लास्ट में सिर्फ आइडेंटिटी बचे। तो अगर आइडेंटिटी ग्रुप एलिमेंट। को हम इस तरीके से लेते हैं, इस सीरीज में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही क्या है, सब नॉर्मल सीरीज है, ठीक है? यही क्या है, सब नॉर्मल यस सीरीज है, मैम। अगर हम एक ग्रुप नॉर्मल। को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो। यानी कि पहले पहली वाली टर्म ग्रुप के बराबर, फिर उससे थोड़ा कम, फिर कम, कम होते 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 लास्ट में क्या बचे, सिर्फ उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट ही बचे। जैसे मान लो किसी ग्रुप में 10 एलिमेंट्स हैं, 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, इस तरह से बचे। या फिर पहले 10 है, फिर 8 बचे, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4, फिर 3, 2, 1, इस तरह से बचे। और 1 लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों? क्योंकि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हुआ किसी भी ग्रुप में, तो वो ग्रुप ही नहीं होगा। वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को फेल कर देगा। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ही होगी, क्योंकि वो क्लोजर इटसेल्फ भी हो सकता है, इनवर्स ऑफ इटसेल्फ भी हो सकता है, बट
अगर हमने आइडेंटिटी के अलावा कोई भी एलिमेंट लिया तो बाकी प्रॉपर्टीज अगर वो फुलफिल कर भी देगा तो एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहाँ से होगी। इसलिए लास्ट वाले में क्या होना चाहिए, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट। हम इस तरह से इसको अरेंज करते हैं। ठीक है। अब यस मैम। अब समझते हैं हम। दिस इज, अब इसी को क्या कहेंगे, इज सब नॉर्मल सीरीज। ठीक है, यही क्या है, सब नॉर्मल सीरीज है। अब फैक्टर ग्रुप को और समझ लेते हैं। ठीक है। जी आई प्लस वन, अब इसको एक्सप्लेन करूंगी कि इसका मतलब क्या है। इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आई फॉर एवरी आई। फॉर एवरी आई इसका मतलब ही मैं समझाऊंगी। फॉर एवरी आई का एक प्लेस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे मान लो हमने आई इज इक्वल टू वन ले लिया, तो ये क्या होगा, आई वन प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, जी टू। ठीक है। तो ये जी टू क्या हो जाएगा, यस मैम। जी वन का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। यानी कि हम सिंपल वर्ड्स में अगर इस सब नॉर्मल सीरीज में अगर समझें तो ये जी वन क्या है, इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। ये जी टू क्या है, जी वन का नॉर्मल सब ग्रुप है। ये जी थ्री क्या है, जी टू का सब नॉर्मल, सॉरी नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यानी कि जो यस मैम। बाद में है वो नॉर्मल सब ग्रुप है पहले वाले ग्रुप का। ठीक है। अगर हम बात करें जी थ्री की, तो जी थ्री किसका नॉर्मल सब ग्रुप है, जी टू का। ठीक। जी। और जी टू अच्छा। किसका है, जीवन का। जीवन किसका है, जी जीरो जी का। मैम। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं हम। यस। तो आई का एक प्लेस को रिप्रेजेंट करता है कि वो कौन से प्लेस पर है। ठीक। फॉर एवरी यस मैम। आई, यानी कि आई की एवरी वैल्यू के लिए ज्यादा से ज्यादा हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये जी जीरो हो गया, जी वन हो जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा उससे लेस तो हम करेंगे नहीं। और आई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, आई इज इक्वल टू जीरो वन टू एंड थ्री अप टू एन तक। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, एन है। ठीक। एन। हाँ। तो अब जी आई ओवर जी आई प्लस वन इज कॉल्ड वेक्टर ग्रुप। यानी इन दोनों का जो रेशियो होगा, जी आई का और जी आई प्लस वन का, हम्म, वो फैक्टर ग्रुप होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जो नीचे वाला इसमें गिवन है अच्छा एग्जाम्पल है। अगर ये नहीं भी होता तो भी हम फोर वो आयोटा वाला करते, क्योंकि बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं वन आयोटा इस तरह से बेस्ड। जैसे हमने पहले भी कर रखा है यस कैले मैम। टेबल से रिलेटेड, और वैसे प्रॉपर्टीज को शो यस करके भी। तो जबकि कैले टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां ग्रुप होगा वहां कैले टेबल होगी ही, भले ही उन्होंने नहीं करवाई हो ये अलग बात है। अदरवाइज जहां पर मैम। ग्रुप होता है वहां कैले टेबल होती ही है। अगर पास्ट पेपर्स को भी देखेंगे तो उसमें होगा ही होगा। तो अब यस हमने मैम। यहाँ पे ले लिया एग्जाम्पल, ये है टू पॉइंट, क्योंकि तुम्हें अगर कभी देखना हो तो 2.1.2 में है। यहाँ पे जी गिवन है। जी किस तरह का गिवन है कि वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, अच्छा माइनस आई जे के करके लिया इन्होंने, सिर्फ आयोटा नहीं लिया। तो ये जे माइनस जे, मतलब एलिमेंट की फॉर्म में लिया है जे, और के और माइनस के, ये हाँ। एलिमेंट्स उन्होंने ले लिए हैं। अब हम, इसने कहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, अच्छा वेक्टर्स लिए इसने, ठीक है। तो इसको ये शो करना है सब नॉर्मल सीरीज को, तो जी तो ये ले लिया। ठीक है, तो चलो लेते हैं। हम्म। तो पहले लेंगे जी, या तो हम ऐसे लिख लें,
G1, ये हम जी ही क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि G0 तो जी के ही इक्वल होता है ना, ग्रुप। इसीलिए। या तो इसको ऐसे यस लिखें, मैम। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में यस लिखेंगे। मैम। कैसे लिखेंगे, पहले हम इसको यहाँ पे फॉर्म कर लें इनको अलग अलग, कि G इज इक्वल टू G0 इज इक्वल टू ये सारा का ये ले रहे हैं, तो G तो हमारा ऊपर ही लिखा हुआ है। अब G1 में क्या लेंगे हम, 4 एलिमेंट्स ले लेंगे। ठीक है, जैसे यस मैम। माइन 1, 1, -1, ये ले लिए हम। ठीक है, इससे कम एलिमेंट्स ले लिए। और हम पता है कैसे लेंगे फैक्टर्स ग्रुप को, कि वो कंप्लीटली उसको डिवाइड करे। ठीक है, एक मतलब यस फ्रैक्शन मैम। में, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। जो हम डिवाइड करेंगे ना, हमें इस तरह से लेने हैं ये एलिमेंट्स नंबर। इसमें क्या है, देखो 8 एलिमेंट्स हैं, तो इसको डिवाइड 4 इसको डिवाइड कर सकता है, राइट। 8 के जो फैक्टर्स यस हैं उसी मैम। फॉर्म में लेंगे हम। ठीक है, जी में कितने एलिमेंट हैं, 8। ओके मैम। तो हम सब ग्रुप कितने एट। कितने के ले सकते हैं, एक तो ग्रुप इटसेल्फ हो गया, तो दो जिसमें 8 के मैम। 8 है, फिर इसमें क्या हो गए, 4, फिर 2, टू। राइट, और 1। यस जी मैम। वन। 2 क्या लेंगे, सिर्फ जिसमें 2 एलिमेंट्स हों, कोई से भी ऐसे मान लो 1 और -1 ले लिया। हम यही क्यों ले रहे हैं, हम 1 और आयोटा क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमें वो भी देखना पड़ेगा, कंपोजिशन दे रखी है क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो लेना ही है ना, राइट। यस मैम। इसीलिए हम अब हमें देखो इसमें से चूज करने हैं। अब इसका फैक्टर लेना है हमें, तो इसका फैक्टर क्या है, 2। और इसका 2 का फैक्टर क्या है, एक तो 2 इटसेल्फ है, तो इटसेल्फ तो हमें लेना नहीं है। हमें नेक्स्ट लेना G3, जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो, क्योंकि लास्ट वाला क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब हम रिप्रेजेंट कर आइडेंटिटी सकते एलिमेंट। हैं फैक्टर ग्रुप को। ठीक है, तो अब ले लेंगे हम, या तो हम ऐसे लिख लें G, और रेशो की फॉर्म में G1, या फिर ऐसे G/G1 लिख लें। और इनको कैसे दिखा सकते हैं हम, इसमें एलिमेंट्स क्या थे, ये हम क्या ले रहे हैं, ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ G1, ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना था, 8, इसका ऑर्डर कितना है, 4। तो ये क्या आ गया, यस तो मैम। अब टू। अब लेते हैं G1। G1 एंड G2। यस, इनका ऑर्डर ले रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ G1 ओवर ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ऑफ G2 4/2। G2, तो ये 4/2, टू। यानी कि 2 आ गया। अब लेते हैं G2 टू इज टू एंड G3, ऑर्डर ऑफ G3। G2 इज टू G3, तो ये 2, 1, तो ये भी क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि ईच का जो रेशो आएगा वो सेम आएगा, अभी समझ आ गया ना। तो इसका मतलब हम कह यस सकते मैम। हैं कि ये मतलब ये सब नॉर्मल सीरीज को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के, यानी कि G3 G2 का सब नॉर्मल ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप है। G2 G1 का सब नॉर्मल सब ग्रुप है, और G1 G का नॉर्मल सब ग्रुप है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अगर इनका सेम रेशियो आता है। ठीक है, यस मैम। ये क्लियर हुआ। यस मैम। मैम आंसर इसमें सबका सेम ही आएगा ना, जैसे इसमें से मैं 2 2 2 आ रहा है। अगर कोई और भी हम अगर वैल्यू लेते हैं तो हाँ, उसमें भी जैसे जो मान लो हमारा किसी में सोल्यूशन 3 आ रहा आएगा है, तो वो। मतलब हर एक का फिर 3 3 आएगा, या किसी का एक 4 आ रहा है तो फिर सबका 4 4 4 ही आएगा। ठीक है, ओके मैम। यानी कि जो फाइनल यस मैम। रिजल्ट है वो यहाँ पे, अगर मान लो ये 2 की जगह 4 5 है, तो यहाँ भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा। ठीक है, ये है। यस। यस मैम। तो ये तुम्हें क्लियर हुआ। यस मैम। चलो आगे, तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, हैंस, फाइनल कंक्लूड कर देंगे, हैंस G3 इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G2,
G2 is normal subgroup G1। of G1, and G1 किसका है? G का है, and G1 is normal subgroup of G। ठीक है, इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लास्ट में मैंडेटरी नहीं है बट लिख देंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब आते यस हैं हम मैम। सॉल्वेबल ग्रुप पे, क्योंकि वो इसी पर बेस्ड है, इसीलिए हमें ये करना जरूरी था। यस मैम। मेन टॉपिक आता है अब हमारा सॉल्वेबल ग्रुप। गिव मी फ्यू सेकंड्स। सॉल्वेबल ग्रुप, तो सॉल्वेबल ग्रुप है क्या? लेट G be a group and G is equal to G0। हम वही सब नॉर्मल सीरीज ले रहे हैं। और ये लास्ट वाला क्या होगा? इज इक्वल टू ई। is this is a subnormal series of G such that GI over GI plus 1 is abelian group for all I। मतलब I की ऑल वैल्यूज के लिए ये अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, मतलब हम ये फैक्टर ग्रुप यस फाइंड मैम। करेंगे, तो जो फैक्टर ग्रुप आएगा अगर वो एबेलियन है, तो हम इसको कह सकते हैं कि देन दिस सीरीज इज कॉल्ड सॉल्वेबल सीरीज एंड जी इज कॉल्ड सॉल्वेबल ग्रुप। देन सीरीज इज कॉल्ड सॉल्वेबल सीरीज
and G is called solvable group। क्लियर? यानी कि यस जो मैम। हम फैक्टर ग्रुप फाइंड करेंगे इस सब नॉर्मल सीरीज से, ठीक है, अगर वो आई की हर एक वैल्यू के लिए क्या है, एबेलियन है, ठीक है, तो फिर हम इस सीरीज को क्या कहेंगे, सॉल्वेबल सीरीज, और इस ग्रुप को कहेंगे जी को सॉल्वेबल ग्रुप। ओके। यस मैम। नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा ये होमोमॉर्फिज्म वगैरह हम कर चुके हैं। हम्म, क्योंकि थ्योरम्स नहीं दे रहे हैं तो उसकी नीड नहीं है हमें, हम सिर्फ अपने क्वेश्चन बेस्ड टॉपिक करेंगे जो भी हमारे हैं। नेक्स्ट क्या है, कंपोजिट। अच्छा इसके अंदर ही आएगा कंपोजिट, तो हाँ दे रखा है तो कोई बात नहीं। कंपोजिट सीरीज को और समझ लेते हैं। चलो इसको कंपोजिट सीरीज को समझ लेते हैं, ठीक है। यस मैम। आज हम करेंगे ये वाला टॉपिक और समझ लेते हैं, फिर रेस्ट ऑफ हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, ठीक है। ओके। यस मैम। कंपोजिट सीरीज। बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास अभी प्रॉपर टाइम है तो हमें ऐसा फास्ट भी नहीं भागना है, हमें मेन फोकस करना है कि अच्छे से समझ आ जाए, हम जो भी समझें, ठीक यस मैम। है। तो यस कंपोजिट सीरीज, तुम्हारा नवंबर में है ना एग्जाम? मैम। यस मैडम, नवंबर दिसंबर बता रही हैं। अच्छा, कंपोजिशन यस। सीरीज और कंपोजिट सीरीज दोनों में से कोई भी कर सकते। अब ये है क्या, इसमें भी हमारा पहला टॉपिक आता है, ये तो कंपोजिट सीरीज या कंपोजिशन सीरीज, इसमें पहला टॉपिक है मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप का, ठीक है। पहला टॉपिक है मैक्सिमल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप। एक मिनट सिलेबस में और देख लूं तुम्हारे, वैसे जब भी ये टॉपिक होता है तो इम्पोर्टेंट होता ही है, एक बार मैं सिलेबस में और देख लूं फिर भी। अच्छा तुमने बुक सेंड की थी मुझे, बुक की नोट, ठीक है, इंडेक्स। यस मैम। तो इसमें पता ही नहीं चलता कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सिर्फ यूनिट वाइज दे रखा है, तो जो भी इन्होंने बुक में दिया है तो अपना रिलेटेड ही दिया होगा। ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते यस हैं। मैम। मैम इन्होंने एक मटेरियल भी दिया है थ्रू यूट्यूब ना, वो ई ट्यूटोरियल्स में आता है, तो अच्छा तुम्हारे पास उसकी है क्या मैंने वो? दो तीन। मैम है, पर वो तभी उसी में खुलता है जो एलएमएस दिए है हमें ना। हाँ। वो ऐसे, वो यूट्यूब वीडियोस है ना, वो तभी खुलती है जब हम उस पर लॉग इन करते हैं, उस पर पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं होती। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, हम तो फिर अपने मैसेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। मुझे तो सिर्फ Yes, मैम। पैटर्न देखना था, मैम नथिंग। उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने फर्स्ट क्लास लगवाई थी एब्स्ट्रैक्ट की, हम्म। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी, हाँ वो जो मैंने सेंड कर लिखे देंगे। थे। ठीक है ठीक है। यस मैम। इसमें देखते हैं टॉपिक कितने हैं। आ, इस पूरे में टॉपिक बहुत ज्यादा तो नहीं है। सेंटर ऑफ ग्रुप, अच्छा नील पोटेंट है इसमें। फर्दर में और भी टॉपिक्स दिख रही थी ना, कौन कौन से कितने टॉपिक्स हैं। जॉर्डन जॉर्डन होल्डर थ्योरम है, दो टॉपिक ये हो गए। और एक, अच्छा अच्छा ठीक है, ये चार टॉपिक ही है इसमें। एक तो हम ये कर चुके, ठीक है, सब नॉर्मल सीरीज हो, इसमें फैक्टर ग्रुप भी आ गया और कैसे इसको फॉर्म करते हैं वो भी आ गया, ठीक है। अब ये कंपोजिशन यस सीरीज का मैम। टॉपिक करें जिसमें मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है।
इसके बाद जॉर्डन होल्डर थ्योरम है, और उसके बाद एक निलपोटेंट ग्रुप वाला टॉपिक है, ठीक है। ये है। यस तो मैम। चलो। नॉर्मल, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। अब ये कब होगा, कब हम कहेंगे इसको मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप? लेट जी बी ए ग्रुप। सबसे पहले ये तो हर एक में मानना ही है, ठीक है। लेट यस मैम। जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप। एंड एच बी अ नॉर्मल सब ग्रुप such that such that H is subset of K, subset of G, और H नॉट इक्वल टू K एंड K नॉट इक्वल टू G। यानी कि ये सबसेट तो हो, बट कोई किसी के इक्वल नहीं है। जैसे मान लो G में 4 एलिमेंट्स हैं, तो K में क्या है, यस 2 एलिमेंट्स हैं। H में क्या है, 1 एलिमेंट है, लाइक दिस। K में, G में मान लो 8 एलिमेंट्स हैं, तो K में 4 है और H में 2 है, लाइक दिस। तो ये इक्वल नहीं है कोई भी किसी के। तब हम कहेंगे देन H is said to be मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। अब इसका मतलब और डीपली समझ लेते हैं कि एच मतलब कैसा नॉर्मल सब ग्रुप है, कि उसके बीच में एक और सब ग्रुप है। ठीक है, उसके बीच में क्या है? एक और सब ग्रुप है जिसका वो सब ग्रुप है, ठीक है। तो एच सब ग्रुप है के का, के सब ग्रुप है जी का, तो एच ऑब्वियसली जी का भी सब ग्रुप होगा, ठीक है। क्योंकि एच के सारे एलिमेंट के अंदर और के सारे एलिमेंट जी के अंदर हैं, ठीक। मैम। और हम ये भी करेंगे एच नॉट इक्वल टू जी, तो होगा ही नहीं, ठीक है। जब वो के इक्वल ही नहीं है और के जी के इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशन को फॉलो करते हैं तो हम एच को क्या कहेंगे, मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। क्लियर? यस। हाँ। यस मैम। तो ये कंपोजिशन सीरीज का टॉपिक है। इसके बाद हम जॉर्डन होल्डर थ्योरम की हम स्टेटमेंट वगैरह करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली प्रूफ करने के लिए तो आ नहीं रही। यस मैम। हाँ। उससे रिलेटेड जो सब टॉपिक्स होंगे, मान लो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो, ऐसा होता है ना, कोई हम टॉपिक कर रहे होते हैं, थ्योरम्स वगैरह कर रहे होते हैं, उसका स्टेटमेंट भी। तो जैसे कि हमने पहले कुछ टॉपिक किए जिसमें हमें पता जैसे हमने होमोमॉर्फिज्म किया, तो होमोमॉर्फिज्म में मैपिंग यस मैम। था हमारा एक टॉपिक, क्योंकि मैपिंग के बिना होमोमॉर्फिज्म यस समझ मैम। नहीं आएगा। तो होमोमॉर्फिज्म को समझने के लिए मैपिंग हमें लर्न करना है, क्योंकि एक्चुअल में मैपिंग मेन टॉपिक नहीं है सिलेबस का, बट उसके बिना हम होमोमॉर्फिज्म नहीं समझ सकते, इसीलिए हमें साथ में वो भी करना पड़ेगा। तो जो जॉर्डन होल्डर थ्योरम है, उसको समझने के लिए कुछ एक टॉपिक्स हमें और करने पड़ेंगे, फिर वो करेंगे। उसके बाद निलपोटेंट ग्रुप है। तो ये यूनिट बहुत छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो हो सकता है कि हम इसे नेक्स्ट यस सेशन में ही मैम। कंप्लीट कर लें, ठीक है। यस मैम। हाँ। तो यस चलो, मैम। रेस्ट ऑफ फिर कल कर लेते हैं। ठीक। अच्छा, ये बताओ, मैं 12 रख दूं मैम कल तुम्हारा, कितने 12? मैम 12। या फिर इवनिंग में 6 o'clock फिक्स कर दूं? नहीं मैम, इवनिंग में नहीं हो पाता। मॉर्निंग में मैम मॉर्निंग ठीक रहेगा। है? मॉर्निंग ठीक है। मैम मॉर्निंग। यस मैम।
ठीक है, मैं भी चेक करके बता दूंगी मैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, कितने बजे तक। हम्म। यस ओके। मैम। ओके मैम।